अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कई साल से इंडिया को यह डर लगा रहा है कि चीन उसके चारों तरफ से घेराबंदी करके बैठा हुआ है। इंडिया इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहता है कि चाइना ने हमारे इर्द गिर्द एक जाल सा बना हुआ है और दिन ब दिन इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, जो कि इंडिया की आंखों में खटक रही है और इंडिया इसको अपने लिए बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहा है। अब ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि चाइनीज नेवी जनाब इंडियन ओशन में आ रही है। चाइनीज नेवी आ रही है और रूसी और ईरानी नेवी भी उनके साथ होंगी और ये तीनों मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स करेंगे इंडियन ओशन में। उसी रूस की नेवी यहाँ पर इंडियन ओशन में चाइना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने आ रही है, जो रूस चंद हफ्ते पहले तक भी इंडिया की ही रिक्वेस्ट पे इंडिया चाइना सुलह कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोशिशें नाकाम होने के बाद अब रूसी फौज जो है ना, ये जंगी एक्सरसाइज करने जा रही है इंडियन ओशन में और ये अमेरिका समेत उसके तमाम इत्तेहादियों को भी मैसेज है इस रीजन के अंदर। और ये कहने में कोई हर्ज है नहीं कि इस रीजन के अंदर अमेरिका का सिर्फ एक ही बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस वक्त और वो है इंडिया। चंद हफ्ते पहले तक भी इंडिया मुसलसल चाइना को नए नए मिसाइल टेस्ट करके दिखा रहा था। आपको याद होगा हर रोज़ तकरीबन इंडिया का मिसाइल टेस्ट हो रहा था और चाइनीज़ जो थे ये बिल्कुल इसको नॉन सीरियस ले रहे थे। बल्कि वो तो उनके जो एक्सपर्ट्स थे वो यही कहते रहे कि ये छोटे छोटे खिलौने हैं, ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट पोज नहीं कर रहे। हम जिस लेवल पर हैं इंडिया को वहाँ तक पहुँचने में 20 साल लगेंगे। चाइनीज़ मिलिट्री एक्सपर्ट्स ऐसा कहते रहे। उनका ग्लोबल टाइम्स जो सरकारी मीडिया है वो तो मुसलसल लिखता रहा कि ये तो छोटे छोटे नमूने हैं, बल्कि उन्होंने तो S-400 के लिए भी यही कहा कि ये भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट है नहीं जो कि इंडिया रशिया से ले रहा है। इंडियन ओशन में इंडिया के ही दोस्तों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करके चाइना ये बता रहा है इंडिया को कि तुम्हारा यहाँ पर कोई इत्तेहादी नहीं है, सारे हमारे साथ हैं। यू हैव लॉस्ट ऑल ऑफ योर allies इंक्लूडिंग रशियंस एंड ईरानियंस। देखें यही तो दो सबसे बड़े इत्तेहादी थे जो कि इंडिया समझता था कि हमारे इत्तेहादी हैं। सेंट्रल एशिया के गेम में इंडिया समझता था कि रशियंस हमारे इत्तेहादी हैं और इवन इस रीजन के अंदर भी समझते थे इंडियंस हमेशा से ही कि रशियंस हमारे ऑल टाइम ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। जैसे पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप की मिसालें दी जाती हैं, ऐसे इंडिया के अंदर जो वहाँ के डिफेंस एनालिस्ट थे वो रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप की मिसाल देते हुए कहते थे कि ये ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। और इसके अलावा ईरान को इंडिया अपना एक बहुत बड़ा दोस्त समझता था। आपको याद होगा चाबहार बना था कि हम जो है वो सीपैक को काउंटर करेंगे और इसके ज़रिए ईरानियन पोर्ट्स के ज़रिए पता नहीं कहाँ कहाँ लंबे चौड़े मंसूबे। तो ये दोनों जो इंडिया के इत्तेहादी हैं ये मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे इंडियन ओशन में ही चाइना के साथ। तो ये सब करवा के असल में चाइना ने इंडिया को पैगाम दिया है कि देखो ये दोनों भी हमारे ही साथ हैं। कुछ रोज़ पहले हमने आपको बताया था कि चीन और ईरान ने जो 25 साल का स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट साइन किया हुआ था उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और अमेरिका की वो जो पाबंदियां थीं कि कोई भी अगर ईरान से ऑयल लेगा तो हम उन पर सैंक्शंस लगा देंगे, उनको ठुड्डा लगा दिया चाइना ने। उनको किक आउट करते हुए उन्होंने ये एग्रीमेंट इस पर अमल दरामद उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है और अमेरिका को भी पैगाम दे दिया है कि जो कर सकते हो कर लो, हम तो इनसे एग्रीमेंट जो हमने किया हुआ इस पर अमल करेंगे। अब इसके साथ ही रूस का भी जो सरकारी मीडिया है तास न्यूज़ एजेंसी ये भी खबर लगा रहे हैं कि भाई तेहरान हैंड्स ओवर टू मॉस्को ड्राफ्ट एग्रीमेंट ऑन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन फॉर 20 ईयर्स। ईरान ने चाइना के साथ 25 साल का मुआहदा साइन कर लिया है स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और रूस के साथ भी 20 साल का कर लिया उन्होंने। ईरान ने रूस के साथ भी वही मुआहदा कर लिया है जो कि उसने चाइना के साथ किया था और पाकिस्तान तो आप वैसे ही जानते हैं कि पहले ही चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट में शामिल है। तो यू सी इंडिया सिंपली डोंट हैव एनी ऑप्शन अगेंस्ट चाइनीज़। ये देखें ना, दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। चाइनीज़ जो है उन्होंने रशियंस को भी मिला लिया, पाकिस्तान को भी मिला लिया, अपने साथ बांग्लादेश को भी मिला लिया, ईरान को भी मिला लिया। कौन बचता है इस रीजन के अंदर? इंडिया का इत्तेहादी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं रहा है। वो जो हम ब्रॉडर व्यू में शुरू से बात करते आए हैं ना कि चाइना इंडिया पे फाइनल हमले से पहले डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरली इंडिया को ऐसा कर देगा कि इंडिया रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटीज़ खो चुका होगा तब तक। अक्टूबर 2021 में भी हमने आपको बताया था कि इंडिया ने रूस जैसा इत्तेहादी खो दिया है पहले ही। एपिसोड नंबर 586 आप देखिएगा ब्रॉडर व्यू का, उसमें हमने यही बात की थी लास्ट अक्टूबर में कि चाइना ने हर सूरत अपने डिस्प्यूटेड इलाके वापस लेने हैं इंडिया से। ये जो अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम और लद्दाख ये वापस लेंगे। इसकी वजह यह है कि ये उनका आइडियोलॉजिकल इशू है। चेयरमैन माओ जो फादर ऑफ द नेशन है चाइना का, उसने कहा हुआ है कि ये फिंगर्स हैं,
तिब्बत की फिंगर्स हैं, ये हमने वापस लेने हैं, और उसके साथ ही पाकिस्तान का आइडियोलॉजिकल इशू कश्मीर, वो भी पाकिस्तान ने वापस लेना है। इस वक्त चाइना इंडिया को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाह रहा है। मिलिटरली वो पहले ही इस पोजीशन में है कि वो मिनिमम डैमेजेस के साथ ये ऑब्जेक्टिव हासिल कर ले, लेकिन अब वो डिप्लोमेटिकली इंडिया को आइसोलेट कर लें ताकि जंग के वक्त कोई भी पावर इंडिया के साथ ना हो। तो यू कैन क्लियरली सी कि रशियंस जो कि शुरू से ही चाइना के साथ थे, अब तो बहुत ज़्यादा डीप हो चुके हैं, और इंडिया को जो एक होप थी कि पुरानी दोस्ती है हमारी और रशियंस की, शायद हमारे खिलाफ ना जाए रशियंस, लेकिन वो जा चुके हैं। ईरान, चाइना, रूस, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ये एक ही ब्लॉक है। ऑलरेडी ये ब्लॉक बन चुका है, ये एक ही ब्लॉक है। हाल ही में इंडिया ने रूस की हेल्प भी लेके देख ली, वहाँ भी जवाब यही आया कि सिट विद चाइनीज़ और अपना जो भी इशू है आपका वो रिजॉल्व करें। लेकिन कैसे रिजॉल्व करें, सवाल ये ना, इंडिया करे तो करे क्या? चीनियों को तो ज़मीन चाहिए ना, इंडिया वो देना नहीं चाहता। अब ये सवाल है कि अमेरिका जो कि वैसे भी इंडिया की हेल्प करने में पहले भी इंटरेस्टेड नहीं था चीन के खिलाफ, तो वो क्या करेगा? अब इस पर सारे की सारी डिपेंडेंस है इंडिया की कि अब अमेरिका ही कुछ करे या उसका कोई इत्यादि, अब वो क्या करेगा, इस पर ज़रा बात करते हैं। देखिए, अमेरिका जो है ना, एक तो यूक्रेन के अंदर वो बहुत बुरे तरीके से फंस गया है। यूक्रेन में अब अगले एपिसोड में हम बात करेंगे आज के में कि वहाँ पर क्या होने जा रहा है। वहाँ पर नेटो की फोर्सेस घुस गई हैं, वैसे नेटो घुस गया वहाँ पर यूक्रेन को बचाने के लिए, और रशियंस जो हैं वो बॉर्डर्स पर ऑलरेडी खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर कभी भी जंग छिड़ सकती है, वहाँ पर अमेरिका बिल्कुल इंगेज है। लेकिन इसके साथ ही क्या हो रहा है, इस पे तो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे आज के, वहाँ पर यूक्रेन में क्या हो रहा है। लेकिन आप देखें कि अमेरिका अपने ही रीजन के अंदर इनसिक्योर होने लगा है। क्यूबा और वेनेजुएला दोनों अमेरिका की रीजन के ही मुल्क हैं, उसके आसपास हैं, और चाइनीज़ और रशियंस यहाँ पर भी आ गए हैं, उनकी प्रेजेंस बढ़ चुकी है। ये मुल्क अगर आप नक्शा देखें तो अमेरिका के साथ हैं, और रूसी और चीनी यहाँ आ गए। वेनेजुएला के सदर सीरिया आ रहे हैं, वैसे सीरिया बशार अल असद से मिलने के लिए। वही रशियन चाइनीज़ ग्रुप, बशार अल असद उसी का मेंबर है ना, रशियंस और चाइनीज़ ग्रुप का। और वेनेजुएला जो कि अमेरिका का पड़ोसी, ये इधर आ रहा है भाई। और मिडल ईस्ट में इकोनॉमिक मोर्चों पर चाइना पहले ही बीट करता हुआ नज़र आ रहा है अमेरिका को। तो देयर इज़ नॉट मच दैट यूएस कैन ऑफर टू इंडियंस। हर गुजरते दिन के साथ इंडिया के लिए ऑप्शंस लिमिटेड होते जा रहे हैं मित्रों। चाइना के साथ सिर्फ चाइना पाकिस्तान के एंगल से नहीं देखना चाहिए। यही सबसे बड़ा ब्लंडर इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं और वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो यही कर रहे हैं। वो सिर्फ चाइना पाकिस्तान को देख रहे हैं, इस एंगल से देख रहे हैं चाइना को कि ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, दिस इज़ अ टू फ्रंट वॉर। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चाइना को आपने अगर देखना है तो आप रूस, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियंस, बांग्लादेश भी इवन, इस नज़र से देखें। आप अगर आपने देखना है ना चाइनीज़ को तो इस नज़र से देखें। क्यों? देखें, मिडल ईस्ट में ये फोर्सेस एक ही पेज पर आपको नज़र आई हैं या नहीं आई? मिडल ईस्ट में एक ही ग्रुप्स को सपोर्ट करती हुई। ऐसा तो नहीं होता कि एक मुल्क एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा होता है तो उसी ग्रुप का दूसरा मुल्क किसी और को कर रहा है, ऐसा नहीं है। हाल ही में आप देखें कजाकिस्तान में क्या हुआ, गड़बड़ हुई तो क्या हुआ, रशियंस और चाइनीज़ दोनों एक साथ खड़े हुए नजर आए। अफगानिस्तान में आपके सामने सबसे बड़ा मिसाल हाल ही में क्या हुआ है। अफगानिस्तान वैसे एक बहुत बड़ा लेसन है इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया ने वो लेसन लर्न नहीं किया। क्या हुआ वहाँ पर? अमेरिका को डिफीट हुई। उसमें क्या ये सारा का सारा जो ग्रुप है, पाकिस्तानी, ईरानी, रशियंस, चाइनीज़, क्या ये सारे के सारे साथ थे या नहीं थे इस रीजन के अंदर? एक ही पार्टी थी ना सारे के सारे। लिहाजा लड़ाई का ऑप्शन इंडिया खो चुका है। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है पहले ही, इनके मफादात एक ही हैं और इंडिया इस ग्रुप में है नहीं। और अमेरिका कब का इक्वेशन से आउट है? वो चाइना वर्सेस इंडिया इक्वेशन में अमेरिका पहले भी नहीं था। तो अब दो ही ऑप्शन है मोदी सरकार के पास, एक या तो टेबल पे बैठ के सारे के सारे बाउंड्री इश्यूज हल कर ले। वैसे ये लॉन्ग ड्यूज हैं, ये लॉन्ग ड्यू हैं पहले से ही, कई साल से। पाकिस्तान ने देखे ना 1960s में पाकिस्तान ने भी अपना एक छोटा सा इलाका गिव अप कर दिया था। ये हम आपको बता दें, जब पाकिस्तान बना था तो चूंकि अंग्रेज इस रीजन के थे नहीं, पाकिस्तानियों को आइडिया था, उन्होंने गलत तरीके से बहुत सारे इलाके काट छूट करके और बॉर्डर बनाए हुए हैं। तो उन्होंने 60s में अपना एक इलाका चाइना को गिव अप कर दिया था, जो कि हिस्टोरिकली उस पर उनका क्लेम था। तो इंडिया को भी चाहिए कि उन्होंने जो 1947 से नहीं किया, बजाय इसके कि ताकत के जोर पर ये मुल्क उससे ले लें, इंडिया को चाहिए कि महज़िब तरीके से इस वक्त बैठे और ये सारे रिजॉल्व करे इशू जो कि 73-74 ईयर्स हो गए लेकिन इस पर बात ही नहीं हुई। जब भी बात करो तो वहाँ पर हिंदुत्व के गुंडे बोलने लगते हैं कि ये तो अटूट अंग है हमारा, अरुणाचल अरुणाचल अटूट अंग है, कश्मीर अजी अटूट अंग है, ये भी अटूट अंग है, लद्दाख अटूट अंग है भाई, ये भी सारे अटूट अंग है हमारे। अब ये चीज़ नहीं चलेगी। अगर इंडिया को अगर आप देखें ना, ये सारे के सारे मुल्क मिल चुके हैं, इस वक्त एक ब्लॉक बन चुका है। सिर्फ चाइना नहीं है, एक पूरा ब्लॉक है। देखें ना, मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं, रशिया, ईरान
और चाइनीज़, उससे पहले पाकिस्तानी और रशियंस की भी मिलिट्री ड्रिल्स हो चुकी हैं, उससे पहले चाइनीज़ और पाकिस्तानी यहाँ पर ड्रिल्स कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। इंडिया के पास दो ही ऑप्शन है, या तो टेबल पे बात करें और अपने बाउंड्री इश्यूज हल करने के बाद इसी ग्रुप का हिस्सा बन जाए, क्योंकि जब तक इंडिया के कश्मीर, लद्दाख, सियाचिन, अरुणाचल जैसे इश्यूज हल नहीं होंगे ना इन मुल्कों के साथ, वो इस ग्रुप का मुस्तकबिल मेंबर नहीं हो सकता, परमानेंट मेंबर नहीं हो सकता, इसके चांसेस कम है। या तो इन मामलों को रिजॉल्व करके आगे बढ़े एक नई शुरुआत के साथ, या फिर 2024 के इलेक्शन से पहले पहले चाइना की अचानक वॉर की तैयारी कर ले, अचानक जो सडन हमला होगा ना उसकी तैयारी कर ले। अगर इंडिया समझता है कि वो इतने सारे मुल्कों से, इतने बड़े ब्लॉक से एक साथ निमट लेगा तो तैयारी कर ले, अगर नहीं तो ये इंडियन ओशन में ड्रिल्स हो रही हैं। ये इंडिया के लिए पैगाम है, असल में ये किसी और के लिए नहीं, इंडिया के लिए मैसेज है और चाइना का मैसेज है। चाइना का यहाँ पर इतने बड़े इंडिया के, सबसे बड़े जो इंडिया के अलाइज थे, जिनको इंडिया अलाइज समझता था, उनके साथ मिलिट्री ड्रिल्स करना इंडिया के बैकयार्ड में इंडिया के लिए पैगाम है, किसी और के लिए नहीं है। इंडिया मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट इट।